न उनसे तलवारें उठेंगी न खंजर, न उनसे तलवारें उठेंगी न खंजर, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। जो मैंने ये शेर पढ़ा, ये बीजेपी की बिहार के अंदर जो नूरा कुश्ती एक तरह से चल रही है नीतीश कुमार के साथ, उसको लेकर है ये शेर। सियासी तलवार चमका रहे हैं नीतीश कुमार, सियासी खंजर दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने 3 शर्तें रख दी हैं और उन शर्तों को मनवाने के लिए जातीय जनगणना का सहारा लेकर नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं? उन 3 शर्तों का जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से मिला नहीं है और नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर बीजेपी ने 3 शर्तें नहीं मानी तो उन्हें बीजेपी से अलग होना पड़ेगा, कोई और ठोर ठिकाना देखना पड़ेगा। और अलग होने के लिए वो कुछ बलिदान चाहते हैं कि हम इस कारण देखिए बीजेपी से अलग हुए, तो वो ओबीसी की राजनीति, दलितों की राजनीति यानी जातीय जनगणना का मसला। प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई सर्वदलीय बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका, विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका, मोदी जी से आप खुद तेजस्वी यादव और बीजेपी के नेताओं को साथ ले जाकर मिलाए, इसके बाद भी बात नहीं बन रही तो सीधा मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव रखिए, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कीजिए और राज्य के अंदर जो भी बजट है आपका, जो आप निर्धारित कर सकते हैं, उससे खजाना खोल दीजिए और जातीय जनगणना करवा लीजिए। इसमें आपको रोकता कौन है, दिक्कत क्या है, फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर का कहना है कि दरअसल जातीय जनगणना नीतीश कुमार करवाना ही नहीं चाहते, बीजेपी भी नहीं करवाना चाहती। अगर करवाना चाहती तो अब तक हो चुका होता। वैसे भी एनडीए की सरकार के पास पिछले 8 साल से जातीय जनगणना के वो आंकड़े मौजूद हैं जो उससे पहले की कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने करवाया था, लेकिन वो आंकड़े रिलीज नहीं किए थे। कहा था कि आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर है, वो थोड़ा गलत टाइप है, उसमें अनुमान सही नहीं लग रहा, तो उसको आप ठीक कर दीजिए। नीतीश के लिए तो बहुत आसान, नीतीश पहले राजनीति करते रहे विशेष दर्जा राज्य को दिलवाने की। अब तो 2017 के बाद से एनडीए की ही बीजेपी की ही सरकार है, बिहार में भी और केंद्र में भी, लेकिन जातीय फिर भी आपको राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल रहा, विशेष दर्जा, माफ कीजिएगा, विशेष दर्जा नहीं मिल रहा। तो कहां से मिलेगा आपको? केंद्र देगी, राज्य लेगा। केंद्र में भी एक सरकार बैठी है, राज्य में भी वही सरकार बैठी है, यानी कुल मिलाकर ये भी राजनीति हो रही है। और तमाम जानकारों में से कुछ जानकारों का कहना है, जिसमें कन्हैया बेल्लारी जैसे बड़े पत्रकार हैं जिनको मैं एक डिजिटल चैनल में सुन रहा था, उनका कहना था, उन्होंने बड़े रहस्य की बात बताई, बहुत जरूरी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पटना आना हुआ था और तब वो जब नीतीश कुमार से अलग से 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने कुल मिलाकर 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा की जो सीटें हैं बिहार की, उनको आधा 2024 में बांटा जाए, यानी 20 सीटों पर नीतीश कुमार लड़े, 20 सीटों पर बीजेपी लड़े। बीजेपी को अपने हिस्से में से पासवान की पार्टी को या जीतन राम मांझी को या मुकेश सहनी की पार्टी को या किसी और पार्टी को जितने लोगों को टिकट देना है दे, लेकिन उस 20 में से दे। इसी तरह नीतीश कुमार को भी जिसे टिकट देना है, जिस भी सहयोगी पार्टी को, वो दे, लेकिन उन 20 में से अब लड़े दोनों 20-20 सीटें। पिछली बार शायद 16 या 17 पे बीजेपी थी, 17 पर ही नीतीश कुमार की पार्टी थी और बची हुई सीटों पासवान की पार्टी को दी गई थी। तो ऐसा नहीं चाहते नीतीश कुमार। दूसरा, इसी के साथ विधानसभा का मसला है। दरअसल विधानसभा का मसला है, 243 सीटें हैं, तो आधी सीटों पर लड़े। पिछली बार भी कमोबेश आधी सीटें थी, फिर अपने हिस्से में से कुछ दिया गया था, तो वो स्थिति बरकरार रखी है। इसमें भी बीजेपी को पहली 2 शर्तों पे तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई ऐतराज होना चाहिए। आखिर जितनी भी सीटों पर कोई भी लड़े जीतेगा तो वो एनडीए में ही
कंट्रीब्यूट करेगा और मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आए, मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, इसका रास्ता ही वो क्लियर करेगा, थोड़ा आसान करेगा। लेकिन एक तीसरी शर्त है जो बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार ने सरका दी है बीजेपी के पाले। वो क्यों सरका दी है? वो इसलिए सरका दी क्योंकि उनको बीजेपी पर यकीन नहीं है। बीजेपी पर यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के नेता अब तक कहते रहे हैं कि साहब नीतीश से हमारा जो समझौता है 5 साल का है, 5 साल सरकार चलेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2025 तक, यानी अगले विधानसभा चुनाव तक ये स्थितियां बरकरार रहेंगी। उसके आगे वो खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब है 2025 में भी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसमें भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं तो ज़रूरी नहीं है इस बार जैसा कि मुख्यमंत्री का ताज नीतीश कुमार को पहना दिया गया तब भी बीजेपी ऐसा करे, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी साध है, बड़ी इच्छा है कि बिहार का उनका खुद का मुख्यमंत्री हो। ऐसा हुआ तो पहली बार। तो बीजेपी अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहती है। इस बार उनके 77 विधायक हो गए हैं। मुकेश सहनी की जो पार्टी से 1-2 विधायक आए, 3 विधायक को मिला के, और नीतीश के तो 45-46 ही विधायक हैं, एक निर्दलीय भी उनके साथ है। फिर भी नीतीश मुख्यमंत्री है। तो तीसरी शर्त इसी को देखते हुए, क्योंकि नीतीश को आशंका सता रही है कि 2024 तक ही नीतीश कुमार की बीजेपी को जरूरत है, लोकसभा चुनाव तक की जरूरत है, 2025 में वो नीतीश को डंप कर देंगे, तय है, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड जो जदयू पार्टी है नीतीश कुमार की, उसको तोड़ने की, अपने में शामिल करने की, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि बीजेपी अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों के साथ करती रही है। पहले हाथ मिलाती है, फिर हाथ दूर से पकड़ कर दबाती है और फिर उस हाथ को ही तोड़ने की कोशिश करती है। तो ये नीतीश कुमार को लगता है। लिहाजा इसे देखते हुए नीतीश ने तीसरी शर्त ये रखी है, जो कन्हैया बेलारी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव भी करा दिए जाए। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है नीतीश कुमार का, जिसने बीजेपी को हो सकता है चक्कर घन्नी में डाल दिया हो, अगर बीजेपी की नीयत में खोट है। अगर बीजेपी 2025 के जो लोक विधानसभा चुनाव है उसमें अपना मुख्यमंत्री बनाने का नहीं सोच रही है, तो ये शर्त को मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सोच रही है तो वो दाएं बाएं करेगी, और सूत्रों का कहना है इसलिए ये दाएं बाएं वाली राजनीति चल रही है, पोस्चरिंग हो रही है। नीतीश बाहर निकलने की एक गली भी छोड़े हुए हैं, और अगर समझौता हो जाता है तो बने रहेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2024 में इसके साथ साथ ही नीतीश कुमार भी फिर एक और बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि नीतीश को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी और संघ उनको ना राष्ट्रपति बनाने वाला है ना उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं। नीतीश के ये भी समझ में आ गया है कि वो कितनी भी राजनीति कर ले, कितनी भी अपनी चादर को चमकाने की कोशिश कर ले, लेकिन पिछले 2017 से लगातार वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। लिहाजा विपक्ष का एक चेहरा नहीं बन सकते। वो संभावना करीब करीब पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो नीतीश कुमार के पास कोई और ठोर ठिकाना नहीं है सिवाय इसके कि अगली बार भी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद को अपने लिए सुरक्षित रख लिया जाए। लिहाजा ये शर्त रखी गई, इसीलिए ये सारा नाटक चल रहा है, अगर वहां के जानकारों की बात माने तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।